नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2024 का सपना देख रहे विपक्षियों में सियासी खींचतान लगातार बरकरार है, क्योंकि राहुल गांधी को विपक्ष का नेता मानने को ममता बनर्जी तैयार होती नहीं नजर आ रही है। जहां राहुल गांधी की कई बैठकों से ममता बनर्जी किनारा कर चुकी हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी राहुल गांधी के नेतृत्व से इनकार किया है, जिसकी ताजा बानगी अभी हाल ही में गुरुवार को सामने आई थी, जब राहुल के नेतृत्व में संसद जो घेराव किया गया था, उसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी के एक भी सांसद राहुल गांधी के साथ नजर नहीं आए थे। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार जिस तरीके से 2024 में अपने दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने का सपना जो तमाम विपक्षी नेता देख रहे हैं, इसमें खींचतान लगातार बरकरार होती दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, 2024 में विपक्षी दल भले ही मोदी को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हो, लेकिन जिस तरीके से विपक्षी नेताओं में अभी से सियासी दार साफ तौर पर सामने आने लगी है, क्योंकि एक और जहां राहुल गांधी लगातार विपक्षी नेताओं को एकजुट करने में तुले हुए हैं, लगातार कभी टी पार्टी तो कभी अलग अलग तमाम तरह की बैठकों का दौर राहुल गांधी के नेतृत्व में हालांकि जारी है, लेकिन किस तरीके से विपक्ष के नेता राहुल गांधी को टीम मेंबर समझने से इनकार कर रहे हैं, राहुल गांधी की लीडरशिप को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं, जिसकी बानगी अब एक बार फिर से सामने आई है, जिसमें हाल ही में जब गुरुवार को राहुल गांधी की ओर से संसद घेराव जो किया गया था, उसमें कई नेताओं ने हालांकि राहुल गांधी का समर्थन भले ही किया हो, लेकिन ममता बनर्जी के एक भी सांसद राहुल गांधी के साथ उस दौरान संसद घेराव में साथ में शामिल नहीं हुए थे। और इसीलिए अब ये बड़ी वजह बताई जा रही है कि राहुल गांधी के नेतृत्व को टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेता पसंद नहीं कर रहे हैं, जिससे साफ तौर पर यह जाहिर हो जाता है कि जो तमाम विपक्षी नेता जो अलग अलग दल मिलकर एकजुट होने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें सियासी टकराव साफ तौर पर अभी से ही नजर आ रहा है। तो ऐसे में आखिर किसके आधार पर 2024 का सपना विपक्षी नेता देख रहे हैं, ये वाकई बड़े सवाल हालांकि खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो सियासी खींचतान लगातार सामने आ रहा है, और खास तौर पर जो सोनिया गांधी राहुल गांधी पर एक के बाद एक तमाम दांव खेलती हुई दिखाई पड़ रही हैं, किस तरीके से राहुल गांधी को कमान देते हुए पार्टी नेताओं की बैठक कराने का फैसला जो लिया जा रहा है, और इसी कड़ी में जिस तरीके से राहुल गांधी पूरी एड़ी चोटी का जोर हालांकि लगाते दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा था कि कैसे तमाम जनहित के मुद्दों पर बात करने के बजाय संसद में कैसे कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से सिर्फ और सिर्फ हंगामा किया गया था, किस तरीके से तमाम विपक्षी दलों को न्योता देकर टी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, लेकिन किस तरीके से जंतर मंतर में भी जब किसानों का प्रदर्शन को समर्थन करने के लिए राहुल गांधी ने तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट होने के लिए कहा था, लेकिन कैसे राहुल गांधी की किरकिरी हुई थी हम सबने देखा था, क्योंकि कैसे राहुल गांधी की टी पार्टी से लेकर उनके जंतर मंतर में हुए प्रदर्शन से लेकर तमाम जो आयोजन राहुल गांधी की ओर से आयोजित किए गए हैं अब तक, उसमें बसपा से लेकर टीएमसी से लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने हमेशा खुद को दरकिनार रखा है। और यही बड़ी वजह है कि अब जो हाल ही में ताजा वाकया गुरुवार को सामने आया, जब राहुल गांधी ने संसद घेराव करने की कोशिश की थी, उस दौरान भी साफ तौर पर टीएमसी की ममता बनर्जी ने राहुल गांधी का समर्थन नहीं किया, जिससे साफ तौर पर यह स्पष्ट हो चुका है कि विपक्षी तमाम जो अलग अलग दल हैं उनमें फूट पड़ चुकी है, क्योंकि हर कोई प्रधानमंत्री के रेस में खुद को आगे बढ़ाना चाहता है। और यही बड़ी वजह है कि एक बार फिर से राहुल गांधी को लेकर जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, या फिर यूं कहा जाए जो ममता बनर्जी खुद को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने में तुली हुई हैं, ये तमाम नेताओं की सियासी नैया डूबने वाली है। और इसीलिए बड़ी वजह है कि अब लगातार एक दूसरे पर कटाक्ष तमाम नेता करते हुए हालांकि दिखाई पड़ रहे हैं, एक दूसरे के साथ हालांकि एकजुट होने का दावा, एकजुट होने का दम भले ही विपक्षी नेता भरते हुए दिखाई पड़ रहे हो, लेकिन तस्वीरें सबके सामने
अभी 2024 से पहले ही साफ तौर पर सामने आ चुकी है कि कैसे सियासी टकराव इन तमाम नेताओं में चल रहा है। हालांकि इसको लेकर अब लगातार राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज होनी शुरू हो गई है कि आखिर क्यों ममता बनर्जी राहुल गांधी के नेतृत्व को पसंद नहीं कर रही है, आखिर क्यों ममता बनर्जी लगातार एक के बाद एक तमाम बैठकों से दरकिनार होती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या ये ममता बनर्जी का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ममता बनर्जी राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार नहीं कर पा रही। हालांकि इसको लेकर जब लगातार संसद मार्च से लेकर तमाम अलग अलग बैठकों में नदारत होने को लेकर जब टीएमसी से सवाल पूछे गए तो टीएमसी के सांसद सौगत राय का भी साफ तौर पर बयान सामने आया। उन्होंने ये साफ तौर पर बयान देते हुए तल्ख तेवर में कहा है कि अगर किसी को ये लगता है कि हम हर कार्यक्रम में शामिल होंगे तो वैसा संभव नहीं है। उन्हें हमें बताना होगा, हम अपने नेताओं से पहले बातचीत करेंगे और हम हर मसले को मेरिट पर देखते हैं। हमारी नीयत यह है कि हम विपक्ष की एकता के लिए काम कर रहे हैं। हमारी नेता आकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मिल चुकी हैं और आपको ये भी बताते चले कि जिस मुलाकात का जिक्र यहाँ पर सौगात राय करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, दरअसल वो हाल ही में 28 जुलाई को हुई थी, जब हमने साफ तौर पर देखा था कि कैसे ममता बनर्जी राहुल गांधी और सोनिया गांधी के दर दर भटकते हुए दिखाई पड़ रही थी। क्योंकि जिस तरीके से उस दौरान भी ममता बनर्जी को इन तमाम विपक्षी नेताओं ने किस तरीके से ममता बनर्जी की पूछ नहीं हुई थी, ये हमने देखा था। और अब जिस तरीके से ममता बनर्जी खुद ही साफ तौर पर रिएक्ट करती हुई दिखाई पड़ रही हैं कि उन्हें राहुल गांधी का नेतृत्व पसंद नहीं है, तो आप सोचिए कि क्या झोल झमाटा पूरे राजनीति में चल रहा है विपक्ष की। क्योंकि जो विपक्ष लगातार नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए एकजुट होने की बात करता हुआ दिखाई पड़ रहा था, वो विपक्ष अभी फिलहाल जब स्थिति आप सोचिए कि 2 साल चुनाव को लोकसभा चुनाव को लेकर बचे हैं, तो ऐसे में साफ तौर पर ये ताजा तस्वीरें कई बार सामने आ चुकी है कि कैसे खुद के अपने नेताओं को प्रोजेक्ट करने के लिए इन नेताओं में लगातार फूट पड़ रही है, लगातार एक दूसरे के नेतृत्व को पसंद नहीं किया जा रहा है। हालांकि इसको लेकर आपको बताते चले कि सौगत राय ने यह भी साफ तौर पर बयान देते हुए इस दौरान कहा है कि बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को खुद हराया, विपक्षी एकता में कांग्रेस की जरूरत है मगर सारे फैसले वही नहीं कर सकती। जी हां, उन्होंने ये भी साफ तौर पर कहा कि साथ में योद्धा की तरह लड़ने के लिए उनका स्वागत है मगर सब कुछ उनके हिसाब से नहीं चल सकता। जी हां, और अब इस बयान के अलग अलग राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से सौगत राय ने साफ तौर पर यह कहा है कि सब कुछ कांग्रेस पार्टी के हिसाब से नहीं चल सकता, यह साफ तौर पर तस्वीरों को बयां कर देता है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का सपना लेकर तमाम विपक्षी नेताओं को एकजुट करते हुए दिखाई पड़ रही है, वो पूरी तरीके से सपना टूट चुका है। क्योंकि हाल ही में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कैसे राहुल गांधी ने साइकिल से मार्च निकाला था, कैसे तमाम विपक्षी नेताओं को चाय पर बुलाया था, लेकिन उस दौरान भी साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आने से इनकार कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि राहुल गांधी विपक्षी नेताओं की बागडोर संभालने के लिए सक्षम नहीं है और इसीलिए हम ये जरूरी नहीं समझते कि अगर राहुल गांधी जंतर मंतर पर किसानों के प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हैं तो हमें वहां पर जाना जरूरी नहीं लगता। यह आम आदमी पार्टी के नेताओं का बयान सामने आया था। और अब एक बार फिर से जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं ने साफ तौर पर ममता बनर्जी ने राहुल गांधी को दरकिनार किया है, उनकी सक्षमता पर जो सवाल खड़े किए, ये साफ तौर पर स्पष्ट दिखाता है कि 2024 में एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ मोदी की सरकार बनने वाली है। हालांकि इसकी चुनौती को लेकर तमाम तरह के विपक्षी नेता एड़ी चोटी का जोर लगाते दिखाई पड़ रहे हैं। अभी हाल ही में संसद में किस तरीके से राज्यसभा में कैसे महिला मार्शल के ऊपर आक्रमण किया गया हम सबने देखा था और कैसे राहुल गांधी इस पर झूठी राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रही है, भी हमने देखा। कैसे टीएमसी के सांसद इस पर झूठ बोलते दिखाई पड़ रहे हैं, भी हमने देखा। लेकिन आपको बताते चले कि जिस अराजकता के साथ ये तमाम विपक्षी नेता इस देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, दरअसल यही बड़ी वजह है कि इन तमाम नेताओं में फूट पड़ी हुई है। क्योंकि जिनकी अराजकता के चलते देश की जनता
जनता इन्हें बर्दाश्त नहीं करती, जिसका खामियाजा ये एक दूसरे में लड़ झगड़ कर निकालते, जिसकी तस्वीर एक बार फिर से हालांकि सामने आई है। लेकिन आपको बताते चले कि ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद से ही जिस तरीके से ओवर कॉन्फिडेंस में आती हुई दिखाई पड़ रही है, हम सब ने देखा है कि कैसे बंगाल में सिर्फ और सिर्फ हिंसा कर कर ममता बनर्जी ने वोट हथियाने का काम किया है, कैसे वहां पर महिलाओं के हाथ पकड़कर वहां पर बूथों पर मतदान कराया जाता है, हम सब ने देखा था। और दरअसल यही बड़ी वजह थी कि ममता बनर्जी जिस जीत का दावा करती हुई दिखाई पड़ रही है, उस पर ओवर कॉन्फिडेंस होती दिखाई पड़ रही है। और वो पूरे देश में हालांकि खेला होने की बात जरूर कह रही हो, लेकिन देश की जनता उन्हें पहले ही साफ तौर पर सबक सिखा चुकी है कि आप पूरे देश को पश्चिम बंगाल ना समझे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने शहीद दिवस के दौरान जो गुजरात में अपनी जो वर्चुअल रैली की थी, गुजरात की जनता ने साफ तौर पर ममता बनर्जी को कह दिया था कि आप गुजरात को बंगाल बनाने की कोशिश ना करें। तो तमाम तरह के आपको बताते चले कि करारा जवाब इन विपक्षी नेताओं को देश की जनता दे चुकी है। ये उसी की बौखलाहट है कि लगातार ये नेता एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ तमाम तरह की राजनीति की जा रही है, और फिर भी सिर्फ और सिर्फ देश की जनता को धोखा देने के लिए 2024 में खुद को प्रोजेक्ट करने के लिए लगातार ये रेस में लड़ते हुए दिखाई पड़े। लेकिन आपको बताते चले, फिर चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, 2024 के लिए चाहे जितनी भी एड़ी चोटी का जोर ये तमाम विपक्षी नेता लगा ले, लेकिन जिस तरीके से विकास के डंके पर जो पीएम नरेंद्र मोदी ने काम किया है, आने वाले 2024 में भी सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी से लेकर राहुल गांधी बौखलाए हुए हैं, और इसीलिए ममता बनर्जी को राहुल गांधी का नेतृत्व समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं राहुल गांधी भी लगातार ममता बनर्जी के सपने को चकनाचूर करते हुए खुद प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, ये सिर्फ और सिर्फ विपक्षी नेताओं की बौखलाहट है, ये उनका डर है, ये उनकी घबराहट है, और इसीलिए लगातार ये तमाम नेता कभी संसद पर हंगामा करते दिखाई पड़ रहे हैं, कभी महिला मार्च पर हमले किए जा रहे हैं, तो कभी सड़क पर आकर सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामा मचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन आपको बताते चले, 2024 में सिर्फ और सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने वाली है, जिसका असर अब साफ तौर पर विपक्षी नेताओं में अभी से ही देखने को मिलता नजर आ रहा है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।